पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का पूरी तरह से विफल हो जाना। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई एक अहम बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। उम्मीद थी कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव में कुछ नरमी आएगी, लेकिन 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं रह पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। और अब ये कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड में आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता के फेल होते ही बड़ा कदम उठा दिया। अमेरिकी नौसेना को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शिफ्टिंग रूट को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए। अब आपको मैं समझाती हूँ कि इतना बड़ा फैसला आखिरकार क्यों लिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल गुजरता है और यहाँ आवाजाही अगर रुक जाती है तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अब ट्रंप के इस फैसले के तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह साफ चेता दिया है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर उनका पूरा नियंत्रण है और अगर किसी ने इसको चुनौती देने की कोशिश की तो उन्हें घातक भंवर में फंसा दिया जाएगा। अब ये तो साफ है कि दोनों देश के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक तो नहीं रहा है, बल्कि साथ ये जो टकराव है एक बढ़ती स्थिति में नजर आ रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पुष्टि कर दी है कि अमेरिका के अधिकारी बिना किसी समझौते के बातचीत छोड़कर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार कोशिशों के बावजूद दोनों देश अपने मतभेद दूर नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की। ट्रंप की घोषणा के जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह चेता दिया है कि रणनीतिक जलमार्ग में यातायात पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और जो भी दुश्मन इसे चुनौती देने की कोशिश करेगा उसे घातक भंवर में फंसा लेंगे। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार यानी 12 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान में पत्रकारों को बताया कि अमेरिका अधिकारी ईरान के साथ बातचीत को बिना किसी समझौते के छोड़ रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने की योजना कर रहे हैं। अब इसके साथ जेडी वेंस ने आगे कहा कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में वार्ता विफल रही है क्योंकि 21 घंटे से अधिक चले अर्थक प्रयासों के बावजूद दोनों पक्ष मतभेदों को दूर नहीं कर सके। जेडी वेंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की प्रशंसा करते हुए उन्हें बेहतरीन मेजबान बताया। अब इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बांकई ने एक संदेश दे दिया और इस बात की पुष्टि कर दी कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और टेक्स्ट का आदान प्रदान या फिर वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप ईरान पर सीमित सैन्य हमले का विचार कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स में ये साफ है कि 12 अप्रैल 2026 को अधिकारियों और मामले से परिचित लोगों को हवाला देते हुए बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार शांति वार्ता में गतिरोध को तोड़ने के तरीके के रूप में हॉर्मुज़ की अमेरिकी नाकाबंदी के अतिरिक्त ईरान में सीमित सैन्य हमले करने का फिर से विचार कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी चिंता यहाँ पर आ गई है कि रिपोर्ट्स में ये साफ दर्शाया है कि ट्रंप प्रशासन अब सिर्फ नाकाबंदी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ईरान पर सीमित सैन्य हमले फिर से शुरू करने का विकल्प का विचार भी कर रहा है। यानी कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और युद्ध की आहट फिर से तेज हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल कीमतें और वैश्विक सुरक्षा इससे प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हैं आने वाले कुछ दिनों पर, जहां यह तय होगा कि क्या कूटनीति वापसी करेगी या फिर हालात और भी ज्यादा गंभीर होंगे। खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।